अपनी चपेट में ले लिया। जमशेदपुर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर प्रशासन की नजर है। जमशेदपुर से रांची जाने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एजेंसी की गाड़ी को रुकवाकर इसकी जांच की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे वाहन को रोका, उसकी जांच पड़ताल की, क्योंकि ऐसी सूचना मिली कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। तो खुद ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कि किसी तरह से ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो, प्रशासन इसे सुनिश्चित करे और वो खुद नजर आए वाहन को जांच करते हुए कितने सिलेंडर ऑक्सीजन है और ये प्रॉपर स्थान पर जा रहे कि नहीं, क्योंकि बीच में कहीं इसकी कालाबाजारी तो नहीं की जा रही है। और चलिए अब हम रुक करते हैं अपने सहयोगी प्रभात के, जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले धनबाद से भी खबर आई कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। कल 4 सदस्यों की मौत हुई थी, 5वें सदस्य की आज मौत हुई। उधर तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को कि बन्ना गुप्ता खुद ऑक्सीजन से लदे वाहन को जांच करते नजर आए ताकि कालाबाजारी ऑक्सीजन की ना हो सके। लगातार जमशेदपुर में भी वहां पर जो सुरक्षा, ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेते, खुद निरीक्षण करते मौके पर नजर आते हैं स्वास्थ्य मंत्री। और हालात तो ऐसे बन गए हैं झारखंड में कि संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। महेंद्र सिंह धोनी के पेरेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 17 आईएएस अधिकारी झारखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जमशेदपुर की क्या तस्वीर है। हालांकि मिनी लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है 1 सप्ताह का, और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तौर पर इसे मनाने की बात कही जा रही है। 1 सप्ताह जो कल से शुरू होगा 22 से 29 तक। जमशेदपुर की क्या स्थिति है, वहां की जानकारी दे। बिल्कुल जीशान, देखिए सबसे पहले आपने बन्ना गुप्ता जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का जिक्र किया, तो वो स्वास्थ्य मंत्री रांची जाने क्रम में ये गैस से लदी जो पिकअप वैन थी वो नजर आया। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहीं ना कहीं अपनी समझदारी दिखाई और गैस से लदे जो पिकअप वाहन था उसको रोका और उसको रोककर उसकी प्रॉपर जांच की कि प्रॉपर ये गैस का जो सिलेंडर है कहाँ जा रहा है और इसके पास पेपर है कि नहीं। हालांकि बाद में वैन वाले ने अपना पेपर दिखाया और सही जगह पे वो गैस सिलेंडर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या जिला प्रशासन ये सारे चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं कि कहीं से भी, ये पहले भी कहा दिया गया है कि कोरोना महामारी में जो मेडिकल दवाइयां हैं या मेडिकल से जुड़े जो सामान है उसको कहीं अवसर आदि में ना बदला जाए, उससे पैसा कमाने की बात ना हो और कालाबाजारी ना करे। इसको लेकर प्रशासन भी सजग है, राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी सजग है और इसी क्रम में वो ये सारे सामने आए। आपने कहा दूसरी बात कि लगातार कोरोना का जो संक्रमण है बढ़ता जा रहा है और कल से एक तरह से कहें तो मिनी लॉकडाउन होगा। लेकिन हम आज दोपहर के वक्त में जब मैं बाजार में घूम रहा था, लोगों की प्रतिक्रिया जान रही थी, तो लोगों का साफ कहना था कि ये मिनी लॉकडाउन से नहीं होगा। जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया धनबाद की बात कि धनबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, तो समझा जा सकता है किस तरीके से कोरोना ने अपना भयावह रूप लिया है। हालांकि कल के बाद देखना होगा कि कल सुबह 6 बजे से जब लॉकडाउन लगेगा तो किन किन चीज़ों में किस तरीके से जिला प्रशासन जो चीज़ों में छूट दी गई है वो किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं, या लोगों को कहा गया है कि वो ज़रूरत नहीं है तो आप घर से ना निकले और घर में रहे, अगर बहुत ज़रूरत है तभी निकले और मास्क लगा के निकले। ये सारी चीज़ें कल देखी जाएगी जीशान जी। लेकिन और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री पिछले दिनों मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण किया था। वहाँ 80 बेड का जो हॉस्पिटल है उसे चालू करने की कवायद शुरू कर दी। 1 घंटे में वहाँ पे पेशेंट भी एडमिट लेने शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे 80 बेड है, ऑक्सीजन युक्त वहाँ बेड लगाया गया क्योंकि वो हॉस्पिटल पहले से चल रहा था और वहाँ इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जमशेदपुर में जो प्राइवेट अस्पताल है या हम कहें TMH या टाटा मोटर्स में, इन अस्पतालों में ये जरूर बेड की कमी है। कल टाटा स्टील ने एक रिलीज जारी कर कहा था कि अब बेड फुल होते जा रहे हैं और लोगों से ये आग्रह किया था कि बहुत जरूरी है तब घर से बाहर निकले। अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम पता चलता है तो पहले आप डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको सांस में तकलीफ या फिर लंग्स में आपकी अगर इन्फेक्शन नहीं है तो आप घर पे भी रह के जो दवाइयाँ हैं दवा खाकर या भाप लेकर या फिर विटामिन C
लेकर ये दवा से आप स्वस्थ हो सकते हैं, घर पे ही स्वस्थ होते हैं, ताकि जो सीरियस पेशेंट है उसका इलाज हॉस्पिटल में हो सके। ये सारी चीजें कल कही गई थी और वो उस पर जिला प्रशासन ने भी एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, कहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ वेंटिलेशन है, और हम किस हॉस्पिटल में जाएं तो हमें वैक्सीन आपका आईसीयू मिलेगा। ये सारी चीज जिला प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन जारी कर और एक नंबर भी, टोल फ्री नंबर भी जारी किया, वहां लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कल जिले के उपायुक्त ने एक रिलीज भी जारी किया था, जिसमें जो लाल कार्ड धारी है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है, सीरियस होती है, तो उन लोगों को टाटा मोटर्स, टाटा टीएमएच में या तीन प्लेट अस्पताल में भर्ती करा के प्रशासन के द्वारा इलाज किया जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा पहल तो की जा रही है, लेकिन ये हमें नहीं लगता है कि ये जो सरकार के द्वारा जो मिनी लॉकडाउन लाया, इससे कहीं फर्क पड़ने वाला है। कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं जिसान, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौत के भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब कल के बाद निश्चित है सरकार इसको जो कल से जो लगेगा वो मिनी लॉकडाउन, उसको सरकार निश्चित है फॉलो करेगी, उसमें मॉनिटरिंग करेगी और उस पर ध्यान रखेगी क्या 5-7 दिनों का जो लॉकडाउन है उससे सही में ग्राफ नीचे आ रहा है या फिर बढ़ रहा है। लेकिन जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि साफ ये कहना, लोग भी अब डरे समय है, लोगों का कहना है कि अब हमें नहीं, कम से कम सरकार को 5 दिनों का सख्त लॉकडाउन लाना चाहिए, ताकि ये चैन को तोड़ा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। हालांकि आपको मैं पीछे का दृश्य दिखाना होगा, देखिए कल से शुरू हो रहा है, 29 तारीख तक चलेगा। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में है। हमारे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से हमसे लाइव जुड़े थे और तमाम बातों पर हमसे चर्चा कर रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था जमशेदपुर में क्या है, कैसा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब ये हमें और आपको समझने की जरूरत है कि कोरोना की दूसरी लहर, सरकार तमाम तरह के एहतियातन कदम तो उठा ही रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जवाबदेही हमारी और आपकी बनती है, आम नागरिकों की बनती है कि हम और आप सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का कितना पालन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रभात आपका।